हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 11 है, जहां अब जैसे ही गोयुन रेस्टोरेंट वापस आती है तो वहां सियोनवू पहले से उसका वेट कर रहा था। और कौन था ये? आखिर इतने कितने लड़कों को जानती हो तुम, और जुन को कैसे जानती हो? जहां गोयुन उसे टोटली इग्नोर करते हुए कहती है, तुम अपने काम पर ध्यान दो ना, और जाने लगती है। बट सियोनवू उसे रोक लेता है और कहता है, ये कंपनी मेरी है, सो तुम यहाँ ऐसे किसी के भी साथ चक्कर नहीं चला सकती हो। तो गोयुन तुम हारी? कब से? ना तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो और ना ही मैनेजर, वेटर हो, तो वेटर के जैसे अपना काम करो। तो सियोनवू कहता है, ठीक है, अब इतना उड़ो मत ग्रैंडमा की चमची। और यहाँ ये दोनों लड़ते लड़ते बहुत क्लोज आ गए थे। जहाँ जब सियोनवू काम चोरी कर रहा था तो गोयुन उसे रोक कहती है, ग्रैंडमा ने बहुत हार्ड वर्क किया है इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में। ये जो तुम पहनते हो, खाते हो और ये जितने भी नखरे हैं ना, वो इसी रेस्टोरेंट की वजह से है। सो कभी भी अपने कस्टमर्स को सैड नहीं करना। पॉलिसी नंबर 1। जो सब कुछ सियोनवू बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जहाँ जब वो जैसे ही रेस्टोरेंट में काम करने जाता है तो वहाँ कस्टमर्स की एंट्री होती है, जिन्हें देख जय और गोयुन तो उन्हें वेलकम कहते हैं। बट यहाँ सियोनवू तो गोयुन का सिखाया हुआ सब कुछ भूल जाता है और लिटरली मुंह छुपाने लगता है। एक्चुअली सियोनवू का हाल ऐसा है जैसे कहीं किसी को पता न चल जाए। इस रेस्टोरेंट का होने वाला प्रेसिडेंट यहाँ वेटर बन बैठा है, झाड़ू पोछा, सामान शिफ्टिंग, ये सब काम करता है और इसे उससे शर्म आ रही थी। अब सियोनवू को कौन बताए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जहाँ अब सियोनवू की ये हरकत मैनेजर ली ने भी देख ली थी, क्योंकि अब सियोनवू को डांट कर तो कोई फायदा नहीं है। सो वो वहाँ गोयुन को बुलाकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। इतने दिनों में क्या तुमने सियोनवू को कुछ भी नहीं सिखाया? जहाँ अब गोयुन सॉरी करती है, जो देख सियोनवू को गोयुन के लिए सैड फील होता है। करे कोई और भरे कोई, तो गोयुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद तो गोयुन सियोनवू को आंखें दिखाती है, जो देख सियोनवू को भी डर लगने लगता है। जहाँ फिर मैनेजर ली सियोनवू को डिश वॉश करने की पनिशमेंट देते हैं, जो सुन सियोनवू शॉक था और गोयुन भी। बट अब जैसा कहा है वैसा करना तो पड़ेगा। जहाँ अब हमें सियोनवू को डिश वॉश करता दिखाते हैं, जहाँ ये डिशेस वॉश कम बट उन्हें पछाड़े जा रहा था, क्योंकि उसे मैनेजर ली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ फिर हेड लेडी सियोनवू को गैस पर फूड चेक करने को कहती हैं और वॉशरूम जाती हैं। जिसके बाद तो सियोनवू यहाँ कांड ही कर देता है और अपना हाथ पैर जला लेता है। जिसके बाद सियोनवू यहाँ टेरेस पर था, जहाँ गोयुन आकर उसके हाथ और पैर पर कोलगेट लगाती है, जिसको इतना केयर करता देख सियोनवू तो बस उसे ही देखे जा रहा था। जिसके बाद वो फिर से डिशेस वॉश करने जाता है, जहाँ सभी एम्प्लॉय उसकी फिक्र कर रहे थे। आखिर जैसा भी है, उनकी प्रेसिडेंट का ग्रैंडसन है। और गोयुन यहाँ उसके हिस्से का भी वर्क खुद करने लगती है, जो देख सियोनवू वैसे तो सब यहाँ मुझसे हेट करते हैं, बट फिर भी मेरे लिए कितना वरीड है। अजीब हैं ये लोग। जहाँ जब जैसे ही वर्किंग टाइम फिनिश होता है तो सियोनवू रेस्टोरेंट के बाहर अपने बचे हुए मनी देख कहता है, अब क्या करूं, इसमें तो बस का भाड़ा भी नहीं निकलेगा। और सैड हो जाता है। जहाँ अब गोयुन भी आ जाती है और उसे देखने लगती है। बट यहाँ सियोनवू नहीं, मैं इस लड़की से तो हेल्प बिल्कुल नहीं ले सकता, ये फिर मुझसे मनी मांगने लगेगी। बट करूं भी तो क्या करूं? जहाँ ये सब कुछ गोयुन भी समझ जाती है और आज वेदर कितना अच्छा है, और पैदल जाने लगती है। जिसको ऐसा करता देख सियोनवू भी उसके पीछू पीछू जाने लगता है। जहाँ अब गोयुन हायरिन से मिलने आती है, जो कि अब कन्वीनियंस स्टोर पर पार्ट टाइम वर्क करती है। जहाँ उसे देख गोयुन गुस्साने लगती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे कुछ कभी बताया क्यों नहीं? तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, अभी तो मुझे तुम्हारी डिपॉजिट भी रिटर्न करना है। जो सुन हायरिन खुश होते हुए कहती है, अच्छा याद दिलाया, चल तू अब घर जा, मैंने तो अपना बंदोबस्त कर लिया है। और निकल जाती है। जहाँ गोयुन ये मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई। जहाँ अब वो जुन के पास पहुंच जाती है और तुमने मुझसे फेवर मांगा था ना, मैंने गोयुन को अभी तक नहीं बताया है कि वो डिपॉजिट मनी तुम्हारे थे। हूं ना मैं एक बहुत अच्छी फ्रेंड। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मुझे जॉब देनी पड़ेगी, जिससे मैं अपना रेंट निकाल सकूं। अब ये कौन सा तरीका है हेल्प लेने का? जहाँ जुन मान जाता है। जिसके बाद गोयुन यूमी से मिलने आती है, युनवू की फोटो लेने। जहाँ वो दोनों अपने चाइल्डहुड की तरफ झूले पर बैठे थे और अपना फैमिली टाइम मिस कर रहे थे। जहाँ यूमी को अपनी मॉम के कारस्तानी याद कर रोना आ रहा था। है तो ये दोनों स्टेप सिस्टर, बट अपने भाई युनवू को बहुत लव करती हैं और यहाँ गोयुन उसका थैंक यू करती है। जहाँ अब सीन शिफ्ट होता है स्टेप मॉम पर, जो कि अपने चमचों के साथ उसी प्लेस पर आई थी जहाँ उन्होंने पास टाइम में युनवू को छोड़ा था। जहाँ उनका चमचा हर घर जाकर पागल बच्चे के बारे में पूछ रहा था, बट कुछ पता नहीं चलता।
जो सुन स्टेप मम लाइक पता नहीं अब ये पागल कहाँ चला गया है, एक बार मिल जाए तो गोयुन को सियोनवू और सियोनवू के घर दोनों से दूर जाना पड़ेगा। जहां अब हमें युनवू को दिखाते हैं जो कि पियानो बजा रहा था और उसे यहाँ वही एजेड कपल लेकर आए थे और लाइक देखा देखा मैंने कहा था ना ये एक स्पेशल बच्चा है। जहां वो वहां की ओनर से कहते हैं क्या ये यहाँ आ सकता है पियानो बजाने, तो वो हाँ कर देती हैं। जहां युनवू पियानो बजाता बजाता अपनी सिस्टर गोयुन को बहुत मिस कर रहा था। जहां अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि मिस्टर संग को युनवू की फोटो देकर उनकी हेल्प के लिए फिर से थैंक यू कर रही थी। जहां जैसे ही मिस्टर संग गोयुन के रूम से निकलते हैं तो वहां सियोनवू उन्हें रोक कहता है ये क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके रूम में। जो सुन मिस्टर संग कहते हैं तुमसे मतलब, और चले जाते हैं। जहां मिस योंग और जूडी भी ये सब देख लेते हैं और लाइक मिस्टर संग गोयुन के आसपास कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं। जहां अब स्टेप मॉम रात को घर आती हैं और लाइक मुझे ग्रैंडमा के पहले युनवू को ढूंढना होगा वरना सच सबको पता चल जाएगा। जहां फिर नेक्स्ट डे गोयुन मैनेजर ली से नेक्स्ट डे के लिए ऑफ ले रही थी। जो देख मैनेजर ली भी मान जाते हैं और कहते हैं बट तुम्हें सियोनवू से स्टोरेज रूम अरेंज कराना होगा। जो सुन गोयुन पहुंच जाती है सियोनवू के पास, आखिर वो काम कर भी रहा है या नहीं, बट यहाँ तो सियोनवू चिल कर रहा था। तो गोयुन कहती है मुझे पता था तुम यही कर रहे होगे। तो यहाँ सियोनवू उसके मजे लेते हुए कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेरा पता रख रही हो, क्या बात है, कहीं मैं पसंद तो नहीं आ गया। और यहाँ ये बंदा फुल ऑन फ्लर्ट कर रहा था। जहाँ गोयुन कहती है इडियट, जिसके बाद गोयुन का ध्यान ऊपर शेल्फ पर जाता है तो वो कहती है इनको नीचे रखना था, तुम्हें कोई काम आता भी है या नहीं। जो सुन सियोनवू कहता है ठीक है चिल्ला क्यों रही हो, उतार देता हूँ। बट गोयुन कहती है खुद कर लूंगी और सीढ़ी लेकर चढ़ जाती है। जहाँ उसे सडनली सियोनवू उसका कॉलर पकड़कर नीचे खींच लेता है और लाइक मैंने कहा ना मैं कर देता हूँ, जिस चक्कर में गोयुन नीचे गिर जाती है और उसे पैर पर बहुत चोट भी आ जाती है। सियोनवू लाइक मैं तो हेल्प करना चाहता था, ये क्या कर दिया मैंने। जहाँ गोयुन से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसे बहुत पेन हो रहा था। जो देख सियोनवू को भी सैड फील होता है बट अभी भी वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था बट तुम सुनती कहाँ हो। जो सुन अब तो गोयुन जैसे सियोनवू को कच्चा ही चबा जाएगी। जहां अब ये बात हायरिन को भी पता चल जाती है और हायरिन जाकर जुन को भी बता देती है। एक्चुअली ये लोग हायरिन को यहाँ जॉब मिलने की पार्टी करने वाले थे बट अब गोयुन की हालत खराब थी और उसे कल अपनी मॉम की सिमेट्री पर भी जाना था। जो देख जुन सैड हो जाता है और गोयुन को देखने पहुंच जाता है और उसे डॉक्टर के पास दिखाने को कहता है बट गोयुन उसका हाथ पकड़कर मना कर देती है और लाइक मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी मोच आई है। जो सुन जुन कहता है ठीक है पर मैं तुम्हें घर तो ड्रॉप कर सकता हूँ ना, और गोयुन को लेकर निकल जाता है। जो सब देख सियोनवू का तो मुंह बन जाता है। जहां अब गोयुन और जुन सुपरमार्केट आए थे, कल गोयुन की मॉम का मेमोरियल है तो सामान लेने आए थे। जहां अब गोयुन को तो वॉक करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सो जुन उसे उठाकर ट्रॉली में बिठा देता है। जहां पहले गोयुन को तो बहुत शर्म आ रही थी लाइक अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। जब जुन उसे पूरा सुपरमार्केट का टूर देता है तो गोयुन खुश हो जाती है। हाँ अब सीन शिफ्ट होता है सियोनवू के घर, जहां मिस्टर संग के लिए ग्रैंडमा एक और लड़की का रिश्ता लेकर आई थी और मिस्टर संग से कहती हैं इसे देखो ये 32 इयर्स ओल्ड है। जो सुन मिस्टर संग कहते हैं आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे नहीं करनी है मैरिज। तो जूडी कहती है अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जिसकी ऐसी बातें सुन मिस्टर संग लाइक अब तुम्हें कैसे बताऊं क्यों नहीं करनी शादी। जहां अब गोयुन भी आ जाती है, जहां उसका टूटा पैर देख ग्रैंडमा शॉक हो जाती है, ये कैसे हुआ। जो सुन गोयुन बत्ती सी दिखाने लगती है, बेचारी बताए भी तो कैसे बताए। जहां अब नेक्स्ट डे गोयुन अपना टूटा पैर लेकर जाने लगती है तो वहां ग्रैंडमा कहती है ऐसे कैसे जाओगी, 10 दिन में भी वापस नहीं आ पाओगी। और लकीली तभी वहां से सियोनवू भी जा रहा था तो ग्रैंडमा उसे रोक कहती है आज तुम रेस्टोरेंट नहीं जाओगे। जो सुन सियोनवू को लगता है अब उसके दुख भरे दिन बीत गए हैं बट यहाँ ग्रैंडमा कहती है क्योंकि आज तुम गोयुन के ड्राइवर बनोगे। जो सुन गोयुन कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, कहीं ये अब मेरी दूसरी टांग भी ना तोड़ दे। जो कि बहुत फनी था। जहाँ सियोनवू उसे घूरने लगता है जिसके बाद ग्रैंडमा सियोनवू को मनी पकड़ा देती है और गोयुन का टेक केयर करने को कहती है वरना तुम रेस्टोरेंट जा सकते हो। जो सुन सियोनवू चुपचाप कार कीज लेकर चला जाता है। जो देख ग्रैंडमा तो बहुत मुस्कुराने लगती है। आखिर आज सियोनवू ने उनकी बात बिना कुछ नानुकुर करे मान ली थी। जहां अब गोयुन सियोनवू के साथ पहुंच जाती है सिमेट्री पर और वो सियोनवू को वहां से जाने को कहती है, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, और जाने लगती है। बट एक तो इतना सामान और ऊपर से टूटा पैर। जो देख सियोनवू उसकी हेल्प करने आता है और उससे सामान लेकर आगे आगे जाने लगता है। जो देख गोयुन शॉक थी और कहती है तुम्हें पता भी है किस तरफ जाना है। जिसके बाद हमें मिस्टर पार्क को दिखाते हैं जो कि जुन से मिलने उसके रेस्टोरेंट आए थे और कहते हैं
देखो तुम्हें मेरे लिए जूडी को जॉब पर रखना होगा। जो सुन जुन लाइक क्या ये थी आपकी इम्पोर्टेंट डिस्कशन? तो मिस्टर पार्क उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर कहते हैं, क्या तुम अब अपनी फादर की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते? जो सुन जुन सोचने लगता है, एक्चुअली मिस्टर पार्क चाहते हैं कि जुन और जूडी एक साथ मैरिज कर लें ताकि फिर जुन को भी थोड़ी बहुत जिनसंग फूड कंपनी की प्रॉपर्टी मिल जाए। जिसके बाद हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि अपनी मॉम के ग्रेव पर आई थी और रोते हुए उनसे सॉरी करती है, लाइक आज मैं अकेली आई हूँ, मैंने युनवू को भी खो दिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं हूँ। जिसकी ऐसी बातें सुन युनवू भी सैड हो जाता है। जहाँ अब मिस्टर गो भी अपनी वाइफ की ग्रेव पर आ रहे थे और वो भी उनकी वाइफ से सॉरी कर रहे थे, लाइक मैं अकेले ही आया हूँ, गोयुन और युनवू मेरे साथ नहीं है, तुम मुझ पर गुस्सा मत होना। जहाँ अब स्योनवू और गोयुन रिटर्न आ रहे थे, बट स्योनवू की स्पीड और गोयुन की स्पीड बिल्कुल रैबिट और टर्टल जैसी थी। जो देख स्योनवू गोयुन को अपना हाथ पकड़ने को देता है, बट गोयुन मना कर देती है और आगे आगे खुद से जाने लगती है तो गिर जाती है। जहाँ फिर स्योनवू उसकी हेल्प करता है और खुद उसका हाथ पकड़कर स्लोली स्लोली वॉक करता है। जो सब देख अब गोयुन उसे ही देखे जा रही थी, लाइक ये सडनली इतना अच्छा कैसे हो गया। और ये सीन बहुत क्यूट था जहाँ मिस्टर गो ने भी उन्हें पीछे से देख लिया था, बट वो गोयुन को पहचान नहीं पाते और अपनी वाइफ के ग्रेव पर आते हैं जहाँ पहले से फ्लावर्स और सभी सामान रखे देख वो समझ जाते हैं गोयुन यहीं थी, वो यूएस नहीं गई है और उसका नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। बट तब तक गोयुन चली जाती है और मिस्टर गो यहाँ सैड हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों लंच करने जाते हैं जहाँ गोयुन सस्ती वाली डिश ऑर्डर करती है। जो देख सियोन वो सेल्फिश वाली डिश ऑर्डर करता है जो कि बहुत कॉस्टली थी, बट अब ग्रैंडमा ने अच्छे खासे मनी दिए थे। सो सियोनवू कहता है क्या तुम इसे ट्राई नहीं करोगी, ये बहुत टेस्टी होता है। तो गोयुन कहती है मैं क्यों करूं, मुझे इससे एलर्जी है। जो सुन अब सियोनवू की तो हट जाती है, लाइक क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकती थी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, इससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलती। जो सुन गोयुन कहती है वाओ, पहले खुद प्रॉब्लम में डालो और फिर केयर दिखाओ, और सियोनवू पर गुस्सा करने लगती है। जो देख सियोनवू कहता है तुम तो सच में गुस्सैल हो, और खुद खाने लगता है। जहाँ गोयुन तो उठकर चली जाती है, मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ बैठकर। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं जहाँ सियोनवू उसका सारा सामान उठाकर आगे आगे चलने लगता है। तो गोयुन लाइक इसका ना अब बहुत ज्यादा हो रहा है, और घर जाकर मिस्टर संग को गोयुन का सारा सामान पकड़ाकर बचे हुए मनी भी रिटर्न करता है। जो देख मिस्टर संग और ग्रैंडमा लाइक कुछ तो चेंज आया है। तभी वहाँ पीछे से गोयुन भी आ जाती है। जिसके बाद ग्रैंडमा उसे पकड़कर रूम में ले जाती है जहाँ मिस्टर संग गोयुन के पैर को ट्रीटमेंट दे रहे थे। वाओ, मिस्टर संग तो ऑल इन वन पैकेज है। जहाँ अब मिस योंग और जूडी तो सियोनवू के पीछे पड़ जाती हैं, लाइक तुम्हें क्या हो गया है, मैंने सुना तुम गोयुन के ड्राइवर बने थे। और जूडी लाइक अब आप पहले जैसे उससे हेट नहीं करते हैं, आखिर हुआ क्या है। जो सुन उनसे बचने के लिए सियोनवू सोने का बहाना करता है। जहाँ अब मिस्टर गो को दिखाते हैं, वो साइबर कैफे जाकर फिर से ईमेल्स चेक कर रहे थे। अभी तक गोयुन ने उन्हें रीड भी नहीं किया है, वो तो ऐसा नहीं करती। और स्टेप मॉम को याद करने लगते हैं, शायद उसे पता होगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे गोयुन अपना टूटा पैर लेकर मिल्क डिलीवरीज को जाती है, जहां उसे ऐसे ग्रैंडमा भी देख लेती है। जहां बाहर जाते ही गोयुन शॉक हो जाती है क्योंकि वहां जुन आया था और गोयुन की बाइसिकल लेकर खुद चलाने लगता है और पीछे पीछे गोयुन बैठकर मिल्क डिलीवरीज करने जाते हैं, जहां दोनों ही बहुत खुश थे। जहां अब स्टेप मॉम को पता चलता है कि यूमी घर सेल करने वाली है। जो सुन स्टेप मॉम टेंशन में आ जाती है और पास जाकर कहती है पागल हो गई हो क्या, किससे पूछकर ये सब कर रही हो। तो यूमी लाइक ये घर मेरे नाम है, सो मैं इसे सेल कर सकती हूँ और मैं ये घर सेल कर गोयुन को मनी पकड़ा दूंगी क्योंकि ये सब उसका और युनवू का है। जो सब सुन स्टेप मॉम कहती है देखो तुम्हें अब डिसाइड करना होगा, आखिर तुम किस साइड हो। जो सुन यूमी कहती है बट मॉम मैं ये सब कुछ सियोनवू के लिए करना चाहती हूँ, वो एक अच्छा लड़का है, मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, मैं गुड गर्ल बनना चाहती हूँ जिससे सियोनवू लव करे और रोने लगती है। तो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को अपना लव सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।